प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। एक साधु थे जो हमेशा हरि का नाम जपा करते थे। बुजुर्ग होने के कारण जब भी गुरुजी को शौच स्नान आदि के लिए जाना होता तो उन्हें अपने शिष्यों को आवाज़ लगाना पड़ता था और शिष्य उन्हें ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद शिष्य 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी आते तो कभी और देर से आते थे। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज़ लगाते हैं तुरंत एक बालक आता है। बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निवृत्त कराकर बिस्तर पर ले जाता है। अब ये रोज़ का नियम हो गया था। एक दिन गुरुजी सोचने लगे, पहले तो शिष्यों को 3-4 बार आवाज़ लगाने पर भी देर से आते थे, लेकिन ये बालक आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक दिन गुरुजी उस बालक से पूछते हैं, सच बता तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं हैं। बालक के रूप में ईश्वर ने साधु को अपना वास्तविक रूप दिखाया। साधु रोते हुए कहते हैं, प्रभु आप स्वयं मेरा निवृत्त के लिए कार्य कर रहे हैं, तो यदि आप मुझसे इतना प्रसन्न हैं तो मुझे इस कष्ट से मुक्ति ही दे दो ना। तब प्रभु जी ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यही कर्मफल कहा जाता है। प्रारब्ध का अर्थ ही है पुण्य जन्म अथवा पुण्य काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म, जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। तो साधु ने कहा, क्या मेरा प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है? ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाता है। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाता है। तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको वो प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनमें प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता।